Hello everyone, welcome back to the SQL Server Database Tutorial। तो हमने हमारे पहले सेशन में टेबल क्रिएट करना सीख लिया था और हमने एक एम्प्लॉय का टेबल क्रिएट किया था। तो हमने हमारा दो स्टेप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है। पहला स्टेप हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया है और हम हमारा टेबल भी क्रिएट कर लिए जिसका नाम हमने एम्प्लॉय रखा था। तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऐसे तरीके से पढ़े थे। तो हमने डिफाइन कर लिया था हमारा स्ट्रक्चर कि हम हमारे टेबल में क्या क्या कॉलम्स रखने वाले हैं। सॉरी, तो हमने डिफाइन कर लिया था कि हमने क्या क्या कॉलम्स रखने वाले हैं। अब हम इसके अंदर डेटा डालेंगे, मतलब हमारी एम्प्लॉयज की डिटेल को स्टोर कराने वाले हैं। सपोज पहला डेटा हम डालेंगे जिसका ID 1, फर्स्ट नेम राम, लास्ट नेम ये, और ऐसे ही अब बहुत सी डिटेल हम सारी एम्प्लॉयज की हमको यहाँ पे डालना है। मतलब हमको इस टेबल में इंसर्ट कराना है सारा डेटा। ठीक है, तो आपको याद होगा ये हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। तो हमने डिफाइन कर लिया था क्रिएट के थ्रू से टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब कौन कौन से कॉलम होगा वो हम बता दिए हैं हमारे टेबल को और हमने वो टेबल बना दिया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंसर्ट कराना है, मतलब DML। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है जहाँ पे हमने डिफरेंट एसक्यूएल कमांड्स को डिस्कस किया था डिटेल पे, तो आप वो सेशन जरूर देखिए। और इस सेशन का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम हमारा डेटा इंसर्ट कराने का तरीका देखते हैं। ठीक है, और हम पढ़ने वाले हैं इंसर्ट कमांड के बारे में। तो हम पहला हमारा सिंटेक्स देखते हैं इंसर्ट कमांड का क्या होता है। तो वो होता है इंसर्ट इनटू, मैं इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल नेम, वैल्यूज, और यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज प्रोवाइड करूंगा। वैल्यूज हम कैसे प्रोवाइड करेंगे वो हम जब इंसर्ट कराएंगे डेटा तो हमको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम अभी पहला सिंटेक्स देखते हैं और इस सिंटेक्स को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, तो देखिए इंसर्ट नॉर्मल सी चीज है, आपको इसके वर्ड से ही समझ आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। हम इंसर्ट कर रहे हैं, हमको कहाँ इंसर्ट करना है, मतलब इनटू कहाँ इंसर्ट करना है, टेबल में। तो कौन सा टेबल में बताना होगा, तो हमको कौन से टेबल में इंसर्ट करना है, एम्प्लॉय टेबल में। तो आपको नॉर्मल इंग्लिश टर्म में इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, क्या इंसर्ट करना है भाई, वैल्यूज इंसर्ट करनी है। ठीक है, अब इसके अंदर जो आप वैल्यूज प्रोवाइड करेंगे वो आप कैसे प्रोवाइड करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो इसके लिए आपको पहले जानना होगा कि आपके इस टेबल में कॉलम्स कौन कौन से हैं और उसका सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस इन द सेंस, यहाँ पे कहने का मतलब है, यहाँ पे आप एक्सेल पे देख सकते हैं स्प्रेडशीट पे कि पहला ID है, दूसरा फर्स्ट नेम है, तो आपको इसी सीक्वेंस में यहाँ पे वैल्यू डालनी होगी उसकी। ठीक है, ताकि पहला, अगर आप ID में 1 दिए हैं तो वो बोलेगा कि भाई पहला कॉलम मेरा ID है तो मैं 1 वहां इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, तो वो सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा। तो अब हम सीक्वेंस कैसे जानेंगे, अब हम टेबल बनाए थे कभी और अब हम इंसर्ट आज करें तो सीक्वेंस तो हम याद नहीं रख सकते। वो करने के लिए हमने पहले भी डिस्कस किया था, हम टेबल का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और Alt+F1 दबाएंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको कॉलम का सारा डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला कॉलम क्या है, ID। तो मैं यहाँ पे पहले क्या डालूंगा, ID डालूंगा। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। तो इंटीजर डालना है तो 1 डाल दिए। ठीक है, दूसरा फर्स्ट नेम, डेटा टाइप क्या है, वैरचर। तो कोई भी कैरेक्टर आपको डालना है, कहीं भी हम कैरेक्टर यूज करेंगे, हमारे इस एसक्यूएल सर्वर पे कैरेक्टर्स यूज करेंगे तो हम उसको सिंगल कोटेशन के अंदर डालेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे डालेंगे, सिंगल कोटेशन के अंदर। तो वैरचर क्या हो गया, वेरिएबल कैरेक्टर्स हमने पहले डिस्कस कर चुका है। तो वो वैरचर हो, एन वैरचर हो या कैर हो, उसका डेटा टाइप, तो हम उसको सिंगल कोटेशन पे डालेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट नेम डाल रहे हैं सपोज राम, कॉमा, उसके बाद हम देखते हैं सीक्वेंस में क्या है, लास्ट नेम। तो मैं अब लास्ट नेम डालूंगा, कैसे डालूंगा, सिंगल कोट्स में, क्योंकि उसका डेटा टाइप भी वैरचर है। अब मैं डाला जैन। ठीक है, नेक्स्ट, सैलरी है इंटीजर तो मैं वो कुछ भी डाल सकता हूँ, है ना। तो मैं इस अभी के लिए यहाँ पे सैलरी डाल देता हूँ 15,000। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 1 रो
इंसर्टेड, मतलब है कि इस टेबल में ये वैल्यू इंसर्ट हो गई है, और किस हिसाब से इंसर्ट हुई है, सीक्वेंस वाइज। तो पहला क्या इंसर्ट हुआ होगा, 1 आईडी में। फर्स्ट नेम में क्या इंसर्ट हुआ होगा, सेकेंड सीक्वेंस फर्स्ट नेम, आपने क्या सेकेंड में प्रोवाइड किया है, राम। तो ये एज इट इज अगर आप इसको समझेंगे तो मैं इसको यहाँ ले जाके एक एक करके यहाँ डालूंगा, ठीक है। मतलब ऐसे फर्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखिए 1 यहाँ पे आया वैल्यूज आईडी, राम सेकंड में आया, जैन यहाँ पे आया, सैलरी यहाँ आएगा। अभी ये मैंने पहले से डाल रखा था 10,000, तो ये अगर आप इंसर्ट करेंगे तो 15,000 यहाँ आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस में आया, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब दूसरा एक पॉइंट है, सपोज आपको सीक्वेंस याद नहीं है, या आप सीक्वेंस कुछ और देना चाहते हैं, याद नहीं हो तो आप यहाँ पे जाके ऑल्ट F1 दबा सकते हैं ऑब्वियसली। लेकिन अब आप सीक्वेंस वाइज नहीं देना चाहते हैं, टेबल के सीक्वेंस वाइज हम वैल्यू नहीं देना चाहते। हमको कैसे वैल्यू देनी है, पहले हमको लास्ट नेम देना है, फिर हमको फर्स्ट नेम देना है, फिर हमको आईडी देना है, फिर हमको सैलरी देना है, हमको वैल्यू इस हिसाब से। तो अब हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारे पास दूसरा सिंटेक्स, ठीक है, वो सिंटेक्स हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए पहले सिंटेक्स का डिसएडवांटेज क्या हो गया कि हमको यहाँ अंदर जो वैल्यू देनी है वो जो पहले क्रिएट कर चुके हैं उसी के हिसाब से वैल्यू देनी पड़ेगी। लेकिन अब हमारी रिक्वायरमेंट आ गई कि नहीं, हमको हमारे हिसाब से हम सीक्वेंस देंगे, आप उसी हिसाब से वैल्यू लो हमसे, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो हम ऐसे कर सकते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे टेबल के बाद कॉलम का लिस्ट अपने हिसाब से प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है, अपने हिसाब से। अब मैं क्या बोला था, पहले मैं इंसर्ट करूंगा लास्ट नेम, तो मैं कॉलम का नाम दे दिया। याद रखिए ये क्या है, कॉलम का नाम है जो इस टेबल पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना सीक्वेंस प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ। दूसरा मैं देना चाहता हूँ फर्स्ट नेम का वैल्यू, तीसरा मैं देना चाहता हूँ सैलरी, उसके बाद मैं देना चाहता हूँ आईडी। तो मैंने यहाँ पे मेरा सीक्वेंस दे दिया कि भाई मैं अब आपको वैल्यू जो बताने वाला हूँ वो मैं आपको इस सीक्वेंस के हिसाब से वैल्यू बताऊंगा। अब आप अपना सीक्वेंस भूल जाइए कि आप किस सीक्वेंस से कॉलम का नाम डालें, उससे अब आपको मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है। मैंने अपना सीक्वेंस आपको बता दिया है, ठीक है। अब देखिए वैल्यूज, अब मैं जो डेटा प्रोवाइड करूंगा वो मैं इसके हिसाब से प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो देखिए पहले मैं दे रहा हूँ सपोज जैन 2, उसके बाद लास्ट नेम हो गया जैन 2, उसके बाद हो गया राम 2, और सॉरी सिंगल कोट्स ऑफ, उसके बाद सैलरी में दे रहा हूँ 15,000 और आईडी में दे रहा हूँ 2, ठीक है। और इसको मैं अब चला रहा हूँ, तो देखिए 1 रो इंसर्टेड। अब मैंने यहाँ पे वैल्यू किस हिसाब से प्रोवाइड की, मेरे दी हुई सीक्वेंस की, ठीक है। तो समझ आ गया दूसरा सिंटेक्स, और दूसरा सिंटेक्स हमको कब यूज करना है वो भी आपको समझ आ गया। अब देखिए आप वैल्यूज तो इंसर्ट कर लिए, लेकिन अब आप उसको देखेंगे कैसे, आप उसको फेच कैसे कराएंगे, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक एसक्यूएल कमांड डिस्कस किया था जिसका नाम था DQL सेलेक्ट। इसका काम होता है फेच करना, टेबल से डेटा को फेच करना, ठीक है। तो आइए हम एक आध फेच करा के देखते हैं हमारे टेबल से, हमारे टेबल में क्या क्या है अभी वो हम फेच करा के देखते हैं। तो मैं अभी देख रहा हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है। तो पहले मैं अभी के लिए इसको, ये आप अभी मत देखिए, मतलब इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। मैं जस्ट आपको क्लियर हो फेच करते टाइम, इसलिए मैं इस टेबल को क्लियर मतलब ट्रंकेट करके फिर से चला देता हूँ, ठीक है। ये आप समझ जाएंगे, अभी ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं इतना कर रहा हूँ, तो इसको आप अभी अवॉइड कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हमने ये स्टेप आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था। तो ट्रंकेट से लेके अब तक का आप भूल जाइए, ये हम डिस्कस करेंगे। सेलेक्ट पे आते हैं फिर से, तो हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम सेलेक्ट कर दिए।
अब हम चलाए, देखिए हमने ये दो वैल्यू इंसर्ट की थी, ये दो वैल्यू आ गई। तो पहला ये जो था वो हम सीक्वेंस वाइज प्रोवाइड किए थे, दूसरा हम हमारे सीक्वेंस से प्रोवाइड किए, तो ये हमको पता चल गया। अब यहाँ पे मैं एक एक करके वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ ना, एक मतलब एक ही रो का वैल्यू इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पे एक ही रो का वैल्यू इंसर्ट किया, देखिए ये एक ही रो का वैल्यू था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक ही बार में 10 लोगों का डेटा दूं, एक ही बार में मैं 10 लोगों का इंफॉर्मेशन डालूं अंदर, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? वो उसका सिंटेक्स भी बहुत ही सिंपल है, देखिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, ठीक है। उसके बाद देंगे वैल्यूज, तो यहाँ पे आप पहला वैल्यू दीजिए, ठीक है। मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पहला कॉमा दूसरा कॉमा तीसरा। अब ये क्या होगा पता है, देखिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2। एक सेकंड, यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो देखिए मैं 111 ही इंसर्ट करता हूँ। ये कर्सर पे कुछ ये इस टाइप का कर्सर आ गया, ये मेरे को चेंज करना होगा, वो मैं फिगर आउट करता हूँ कि वो कैसे चेंज होता है। तो अभी के लिए देखिए मैं 1111 खाली इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार में अब यहाँ पे 3 वैल्यूज आप इंसर्ट करें, अगर आप इसको ऑल्ट एक्स करेंगे तो आप देखिए एक बार में आप 3 वैल्यूज इंसर्ट करें, जिसमें ये आपका एक एक रो का वैल्यू हो गया, ये आपका एक रो का वैल्यू हो गया, और एक ये एक रो का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हमने तीन तरीके पढ़ लिए हैं डेटा इंसर्ट करने का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। आपने एक इंटरव्यू क्वेश्चन अभी सीख लिया है कि देयर हाउ मेनी वेज यू कैन इंसर्ट अ वैल्यू इनटू अ टेबल, ठीक है। देयर आर एक्चुअली 3 ways of inserting new values into a table, that is first way is this one, giving values as per the sequence in the table. Second way is this one, giving value as per the sequence that you have mentioned. And one more way, if we want to insert multiple values at a time, ठीक है। तो हमने 3 तरीके पढ़ चुके हैं इंसर्ट करने के, वैल्यूज इंसर्ट करने के, और हम फैच कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको मे भी हमने डिस्कस नहीं की है, तो आपको समझ नहीं आया हो ये चीज, ठीक है। सेलेक्ट कमांड, ठीक है। सेलेक्ट कमांड का यहाँ पे ये काम कैसे कर रहा है, सेलेक्ट बोल रहा है कि आपको दिखाना है, ठीक है। स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम्स दिखाने हैं, सारे कॉलम्स मतलब ये सारे जो आपके टेबल में प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रॉम मतलब कौन से टेबल से, फ्रॉम के बाद कौन से टेबल से। तो अगर आप इसको लेमैन टाइप ही समझेंगे, ठीक है, ये लेमैन टाइप अगर हम समझेंगे तो ये क्या है भाई, आप सेलेक्ट करो सारे कॉलम को इस टेबल से, ठीक है। इसका सीक्वेंस होता है, हम पढ़ेंगे कि किस सीक्वेंस पे क्वेरी चलाता है सर्वर। हम तो समझ रहे हैं, लेकिन सर्वर उसको कैसे करके चलाता है, पहले वो क्या जानना चाहता है, दूसरा वो क्या जानना चाहता है। तो देखिए अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप मेरे को वैल्यू दिखाओ, आप मेरे को डेटा दिखाओ, तो आप सबसे पहले क्या पूछोगे? मैं बोलूंगा डेटा दिखाओ, आप सबसे पहले पूछोगे कौन से टेबल से डेटा लाना है, ठीक है। सेम चीज सर्वर भी करता है, सबसे पहले सर्वर देखता है फ्रॉम के बाद क्या है, टेबल का नाम। अब सर्वर को पता चल गया कि मेरा फ्रॉम के बाद एम्प्लॉय, मतलब मेरे को एम्प्लॉय टेबल से लाना है, तो मेरा सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब सबसे पहले सर्वर क्या देख रहा है, फ्रॉम, ठीक है। लेमैन भी वही पूछता है, सबसे पहले कहाँ से डेटा लाना है, टेबल से, टेबल का नाम पूछता है। अब आप मेरे को बता दे कि आपको एम्प्लॉय टेबल से डेटा को दिखाना है, फिर आप पूछोगे कितना डेटा दिखाना है, मैं बोलूंगा सब दिखाना है, सब जितना कॉलम है सब दिखाना है, दैट मीन्स स्टार, दैट मीन्स स्टार, ठीक है। तो दिखाना है स्टार, सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये सर्वर इसको चलाता कैसे है। सबसे पहले सर्वर फ्रॉम देखता है, फिर देखता है क्या कितना दिखाना है, और उसको एक साथ सेलेक्ट कर देता है, मतलब एक साथ दिखा देता है, ठीक है। तो अगर मेरे को सिर्फ लास्ट नेम देखना है, ठीक है,
आप मेरे को बोले डेटा दिखाओ, मैं आपको पूछा कहाँ से दिखाऊं, आपने टेबल नेम बता दिया, फिर मैंने पूछा क्या दिखाऊं, आप बोले खाली फर्स्ट नेम। तो मैं क्या करूंगा, पहले पहले आप मेरे को क्या बताए, टेबल का नाम। ठीक है, मैं अभी ऐसे ही उल्टा लिख रहा हूँ जैसे सर्वर इसको समझता है। आप मेरे को टेबल का नाम बताए, फिर आप मेरे को क्या बताए कि वैल्यू कौन सी दिखानी है, सिर्फ फर्स्ट नेम दिखानी है ना, तो सिर्फ फर्स्ट नेम। देखिए अब यहाँ इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो सिर्फ फर्स्ट नेम आना है। ठीक है, अब बोले नहीं, फिर से आप मेरे को बोले वैल्यू दिखाओ, फिर से मैं पूछा कौन से टेबल से, आप बताए फिर से एम्प्लॉय टेबल से, फिर मैं आपको पूछा कितनी वैल्यू दिखाऊं, कौन कौन सी वैल्यू दिखाओ, आप बोले फर्स्ट नेम और उसकी आईडी दिखाओ। तो मैं फर्स्ट नेम कॉमा आईडी दिया और इसको एग्जीक्यूट किया, तो देखिए दो दो कॉलम पर डिटेल खाली आ रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है। और भी फिल्टर होता है, इसको हम और भी अलग अलग तरीके से डेटा देख सकते हैं हम, और इसको आगे डिस्कस करेंगे डीप डेप्थ पे जाके। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने 3 तरीके पढ़ लिए और एक इंटरव्यू क्वेश्चन हमने आज डिस्कस कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, मैक्सिमम 90% ऑफ इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स पे जाएंगे और कुछ नई नई चीजें पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।